पैसे ना ले इससे। नीयत तकर्रुब की होनी चाहिए। अकीके का हिस्सा हो सकता है उसमें। जिनायात में से जैसे कि किसी पर दम वाजिब था तो हरम में जानवर कटा और उसने उसमें वो दम डाल दिया हिस्सा, वो भी हो जाएगी। मन्नत की कुर्बानी है तो हो जाएगा ना। यानी नीयत तकर्रुब हो, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने वाली नीयत के जो अफ़आल हैं उसमें से कोई हिस्सा डाला तो हो जाएगी। वरना दुनियावी मकसद करे कि भाई मैं वलीमे में इस्तेमाल कर लूँगा, शादी में इस्तेमाल कर लूँगा, इसको होटल में इस्तेमाल कर लूँगा, या वैसे गोश्त चाहिए मेरे को, मेरा हिस्सा डाल लो, पैसे दूंगा, तब भी कुर्बानी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। या मन्नत का गोश्त उतना वजन करके अलग करना पड़ेगा, 7वां हिस्सा, या 2 हिस्से डाले तो 2 हिस्से अलग करके वो फुकरा में तकसीम करने होंगे, मसाकिन में। न खुद खा सकता है, न गनी को खिला सकता है, न मालदार को नहीं खिला सकता। सल्लू अलल हबीब। अगर गोश्त गलता ना हो तो उसके अंदर चीनी डालेंगे तो भी गल जाएगा। इससे एक मतलब मैं यूं निकालता हूं कि जैसे कि बूढ़ा गोश्त भी चीनी से गल जाता है तो सख्त दिल पत्थर दिल बंदे पर भी मीठे मीठे अंदाज से इनफरादी कोशिश करेंगे तो उसका पत्थर दिल भी इंशाअल्लाह पिघल जाएगा। यहाँ जो अपने किचन है ना फैजान मदीना में, वो माहिर है, बहुत इस्लामी भाई अपने, बहुत बहुत पुराने इस्लामी में। मुझे बता था, मैं 83 में पहला बयान सुना था, 84 में अत्तारी बना था। आप में से शायद ही कोई उस वक्त माहौल में होगा, इतने होंगे आप। ये भी उसी में जिसकी हसरत कर रहा था ना कि मैं इलाकों में जाता था, तो इन्होंने भी यही कहा था कि आप हमारे मोहल्ले में आए थे फुला मस्जिद में, उस मस्जिद में बयान हुआ था, तो पहली बार मैंने 83 में सुना था। फिर साल भर के बाद अत्तारी हो गया, माहौल में पक्का हो गया। अब माशाल्लाह इमाम वाले साईं भाई जा जाकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फ़वाइद हुए थे जब पहले जाता था ना मैं। अभी तक वो पुराने मेरे इस तरह के माहौल में आए हुए साईं भाई अभी तक मिलेंगे माहौल में, बहुत सारे मिलेंगे। इनमें भी कई होंगे कि जिनके इलाकों में जाकर मैंने बयानात किए होंगे और फिर माहौल में यहाँ आए होंगे। हैं कोई ऐसे? हाँ, ये होंगे माशाल्लाह। दो आए। अब इनकी उम्रें देखो, सब बेचारे हो, उम्रें इनकी काफ़ी निकल गई। मैं आप भी इसी में, आपके इलाके में मेरा ख्याल वही मदनी मस्जिद में आया होगा मैं, हबीबिया मस्जिद, मदनी कॉलोनी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कई बार बयान हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत फ़ायदा होता था। और आप भी बयानात करते हैं तो आपके बयानात से भी माहौल में आते हैं इस्लामी भाई। उसने ज़्यादा से ज़्यादा ये मदनी काफ़िलों की बरकतें बहुत है कि बुलाकर काम कम होता है, इनके पास जाकर काम ज़्यादा होता है। इसलिए मैं अराकीन शूरा को भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि बुला कर नहीं, बड़े बनकर नहीं कि हाजिर हो जाओ मेरे पास, बुला लिया नहीं, आप जाकर काम करो तो इंशाल्लाह काम ज़्यादा होगा। मदनी काफ़िलों में जो, और वैसे ही इलाकाई दौरा जो होता है, नेकी की दावत जाकर ही दी जाती है ना, बुला कर तो नहीं। तो जहाँ ज़रूरत होगी बुला कर देंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जा कर देंगे। अब यहाँ मदनी मुज़ाकरे में बुलाना पड़ता है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। हफ्तावार इज्तिमा में बुलाना पड़ता है, घर घर हफ्तावार इज्तिमा हो नहीं सकता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बाबा जान की प्यारी बारगाह में अर्ज है कि मैं पंजाब कसूर शहर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं 2 ज़िलहज को जो मदनी मुज़ाकरा हुआ है उसमें मैंने बैत की है। आप जो ना पिछली रात दोपहर को 3:15 पे मेरी ख्वाब में आप आए, बहुत अच्छा लगा। और मेरी ये मदनी इल्तिजा है कि मैं आपकी बारगाह में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दें और इसके लिए कोई मदनी मशवरा अर्शद। कसूर पंजाब से बोल रहे हैं, वो मेरे साथ वक्त गुजारने का आपको ये आला दे तो दिया है, मदनी चैनल के जरिए खूब वक्त गुजारा करें। आजकल तो मजीद भी 5 रातें अपने पास हैं, कई घंटे वक्त गुजार सकते हैं आप मेरे साथ। बाकी अब एक अनार 100 बीमार, भाई किस किस को मेरे साथ वक्त गुजारना है? तो कितने हाथ उठ गए, मैं किस किस को, तो यहीं अपने साथ एक साथ वक्त गुजार ही रहे ना। तो
اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے، آپ یہاں آنا چاہیں تو یہ مدنی تربیت گاہ پر اپنے آپ کو پیش کر دیں اور روزانہ یہاں مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں، اور جیسے یہ مدنی تربیت گاہ والے آپ کے تربیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول ملتے رہیں گے، یا درس ہوتے رہیں گے، علاقائی دورے ہوتے رہتے ہیں، اس طرح وقت گزرتا رہے گا۔ ملاقات میرے ہاتھ ملانا اس کی گارنٹی بہرحال نہیں ہے، بس وہ وقت گزرے گا، نگاہوں سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ۔ محمد طیب علی اختاری ہے اور میں گجرات پنجاب سے بول رہا ہوں۔ میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم جو بکرا ذبح کرتے ہیں وہ اس میں بعض اوقات جو ہے کلیجی وہ ہم خود ہی استعمال کر لیں، باقی گوشت کے ہم 3 حصے کرتے ہیں اور پھر وہ ترتیب سے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے یا کلیجی کو بھی اس میں مکس کر دینا چاہیے اور پھر بانٹنا چاہیے؟ بس یہ میرا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو غلط العوام یہ ذبحہ بولتے ہیں، ذبحہ اس کو بولتے ہیں کہ جو ذبح کیا گیا، قرآن پاک میں بھی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ فدیے میں جو دمبا جنت سے آیا تھا اور اس کو قربان کیا گیا تو اس کو ذبحین عظیم کہا گیا، عظمت والا ذبیحہ، ذبحہ کیا گیا۔ تو فعل جو ہے وہ ذبحہ ہے اور مفعول جو ہے وہ ذبحہ ہے۔ بہار شریف میں بھی لکھا ہے کہ ذبحہ مانے وہ کہ جس کو ذبحہ کیا گیا، تو صحیح لفظ ہے ذبحہ، یہ 15ویں حصے میں بہار شریعت کے۔ تو اس لیے بکرا ذبحہ نہیں کیا جاتا، بکرا ذبحہ کیا جاتا۔ تو اب انہوں نے یہ سوال کیا کلیجی بھی کھا سکتے ہیں، اور سارا جانور بھی اگر خود اپنے گھر کے فریج میں بھر لیا تب بھی جائز ہے، مگر افضل یہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے۔ اگر سارا رکھ لیا تب بھی جائز ہے۔ اب ویسے ایک عام مطلب فائدے کی بات عرض کروں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں قربان نہ کرے، رائے خدا میں نہ دے۔ تو اب کلیجی چونکہ پسند ہے تو اس لیے رائے خدا میں کلیجی دے دے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یوں میرا مشورہ ہے کہ ممکن ہو تو مغز، کلیجی، دل، پائے، سری، جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں، ان سب کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ خود استعمال میں لے، اور یہ جو ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ اس کا بھی غریبوں کو دے دے۔ یہ میرا مشورہ ہے، ورنہ مطلقاً 3 حصے لکھے ہیں مستحب کے طور پر، اور سارا رکھ لے تب بھی ہے جائز، گناہ نہیں ہے۔ کلیجی کھائے گا تب بھی گناہ نہیں ہے۔ عام طور پہ کلیجی لوگ رکھ ہی لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا تاثرات کے ساتھ سوالات تو ہوتے ہی ہیں، ابھی شکایت کے ساتھ سوال ہے۔ لبیک، نہیں اپنا دل بڑا رکھو یار، شکایت سننے کا حوصلہ رکھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مدینہ بھائی، رحمۃ اللہ میں نے ابھی کال کی تھی پونے کے تقریباً 11:30 11:15 بجے، تو ابھی تک جواب نہیں ملا۔ جان ولد محمد سرور، فیصلہ آباد سنین ٹاؤن۔ تو یہ نا چھترا لیا سی تے او دے نا کھبی سائڈ تے کندھ تھلے گٹولی جی بنی سی، وہ پھس گئی ہے تے وہ پھس گیا سی۔ ہن دوائیاں لا رہے ہیں، تو پوچھنا سی شرعی مسئلے حساب نال لگ جائے گا کہ نہیں؟ قربانی تے زخم یہ تھوڑا ہی نہ ہرا ہوا ہوگا، جنوں مثلا کہ بال لتھ گئے ہیں۔
اور چھترا خریدا ہے اور اس کی الٹی سائڈ پر پھوڑا ایک نکلا ہو، اور وہ پھوڑا جو ہے اب زخم رہ گیا ہے ابھی تھوڑا سا، چھترا جو بھیڑ کا بھیڑ کو یہ ساڑھے پنجابی پیرا، ہاں تو یہ فریاد کرنے کے میں نے سوال کیا اور تم لوگ جواب دیتے ہی نہیں ہو، کبھی سے بیٹھا ہوں انتظار کر کے، تو چلو بیٹھے بیٹھے اس بہانے مدنی چینل تو دیکھ رہے ہو، جواب جلدی دیتے تو آف کر کے چلے جاتے تو میرے بولے بھالے بھیرا وہ گل یہ ہے کہ تساں اکیلے سوال پوچھن والے نہیں، اکیلے سوال کرن والے نہیں، دنیا دے کئی اسلامی بیرا جڑے نے وہ سوال کندے نے، تو سب دا جواب ایک نال واری واری دیا جاندہ رہے، ایک واری نہیں دے سکتے، اے ممکن ہی نہیں، تو تسا ناراض نہ ہو، سانو معاف کر دیو۔ تو ظاہر کہ کتنے سوالات کرنے والے ہیں، تو ہر ایک بولے کہ میرے کو پہلے جواب دے دو تو یہ کیسے ہوگا، تو باری باری آتا ہے، بہت سو کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو آن ایئر کرنے ہی جیسے نہیں ہوتے، بعضوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ صاف ریکارڈنگ نہیں ہوتی، ان کی ریکارڈنگ صاف نہیں تھی، آواز اتنی واضح نہیں تھی، تو اس لیے وہ شاید وہ پھر شکایت کی ہوگی، تو پھر وہ شکایت کام کر گئی ان کی، پتہ چلا کہ دعوت اسلامی والے شکایت سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، خالی تعریف ہی نہیں سنتے۔ تو آپ کے جو چھترے کے جو پھوڑا ہو گیا نا، تو وہ پھوڑے کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے، قربانی ہو جاتی ہے، اور ویسے پھوڑا تو بچہ ہونے لگا ہے، تو یہ چھوٹا سا عیب ہو نہیں، چھوٹا سا عیب ہے، تو قربانی اس کی مکروہ ہوتی ہے۔ ہن قربانی دے ایام نو کم از کم 5 دن رہندے نے، تو سا انتظار کرو، انہوں مرم لگاؤ، انہوں دوائی لاؤ، ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی درست ہو جاوے تو کرات بھی چلی جاوے گی، اور تاری قربانی جڑی نے بلا کرات جائز ہو جاوے گی انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ توڑے چھترے نو شفا کاملہ بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں چودھری ریاض الحق ملتان سے بول رہا ہوں جی۔ سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جانور قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو نکیل ڈال دیتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ نکیل ڈالنا عیب نہیں ہے، نکیل حاجت میں ہوتی ہے، بڑے جانور کو قابو کرنے کے لیے نکیل نہیں ڈالیں گے تو وہ پھر رسی توڑا کے بھاگ سکتا ہے، کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، تو یہ عیب نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، ورنہ پھر خالی گلے میں رسی باندھ کے نکلو تو یہ خود بتا دے گا، اپنی حماقت سے آپ کو قائل کر دے گا کہ میں نکیل کے بغیر کنٹرول ہو نہیں سکتا۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دیکھا حال ہے کہ ایک کسائی گوشت فروش، کسائی نہیں بولو، گوشت فروش، گوشت فروش، قصاب، گوشت فروش، ایک قصاب نے اپنے اس فن کے حساب سے مطلب ایک جانور کو بغیر رسی کے بغیر باندھے گرایا، اور گرایا، اس نے چھری تو پھیری، جیسے ہی آدھی چھری پھیری ہوگی وہ اس کا گلا کٹا، وہ جانور بھی اسی حال میں اٹھ گیا اور اٹھ کر بھاگنے لگا، وہ بھاگا بھاگا بھاگا، اس کے پیچھے قصائی بھی بھاگ رہے ہیں، عوام بھی بھاگ رہی ہے، شور ہو رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ایسے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں کہ یہ قصاب جو ہیں، پھر اس وقت قصاب کو یا اس وقت جو مالک ہے جس کی گائیں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ قصاب کو تو لوگ بولا بولی کریں گے کہ اناڑی ہے، جاہل ہے، فلاں ہے، نہیں،
जानवर है। अब ये बात होगा, कस्साब भी थोड़ा वो होशियारी करते हैं, बाज वो ना बिटाकड़ी जिसको अपनी मेमनी में बोलते हैं, आओ दिखाने के लिए मैं बिगर बांधे काटता हूँ, तो उसने दिखा दिया भाग कर कि बिगर बांधे काट। तो ये कि 3 टांगे बांधनी चाहिए, बारह शरीयत में लिखा है। वो हज की कुर्बानी के ज़िम्मे में लिखा है कि जानवर के 3 टांग बांधी जाए, एक खुली रखी जाए। पिछली एक टांग खुली रखने से ये होगा, वो इसकी हिकमत नहीं लिखी, वो मेरी आइडिया से मैं हिकमत बता रहा हूँ, क्योंकि वो पिछली टांग ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा, ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा, इस तरह वो सारा बदन का खून जो है ना वो गर्दन की तरफ भागेगा, तो वो जल्दी उस खून निकल जाएगा, और इस तरह वो जानवर जो अंदर उसके खून रहेगा नहीं, वरना कि जानवर के अंदर खून रह जाता है। चारों टांगे बांधो ना, वो बराबर तड़प नहीं सकता। बाबा वहाँ पर ही गिरा के वहीं पे पूरा ज़बह कर दिया जाएगा, वापस ही मकाम पर खींचा जाए? अब वो जो इतनी दूर भाग गया तो खींचेंगे जब तक दम ना तोड़ दे, तो इसलिए बहरहाल, और बेचारे को बिला वजह तकलीफ होगी। अब वो खींचने की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब उसी को किबला रू करके वो दोबारा है ना उसी जगह उसको ज़बह कर दे, या दूसरी जगह उसको पूरा ज़बह कर दे। अब अधूरा ज़बह हुआ या पूरा ज़बह हुआ, ये भी तयन कैसे होगा? हो सकता है पूरा ही ज़बह हो गया हो, जानदार बहुत हो, भाग खड़ा हुआ हो। तो अगर पूरा ज़बह होना, इसको कहेंगे कि कम से कम 3 रगें कट गई हों। 4 रगें होती हैं जिसको काटना होता है, ये सांस की नली, ग़िज़ा की नली, और 2 खून की बड़ी रगें, वदा जैन इनको बोलते हैं। इनमें से अगर 3 कट गई, या 4 कट गई, या 4 की अक्सर कट गई, तो जानवर हलाल हो गया। तो हो सकता है कि वो हलाल हो चुका हो और वो जानदार बहुत हो और वो भाग खड़ा हुआ हो, तो अब दोबारा काटने की फिर ज़रूरत नहीं, बल्कि इजाज़त भी नहीं है। वो ऐसे ही भले भाग रहा है, भाग भाग के आखिर कब तक भागेगा? गिरेगा और ठंडा हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब कोई बकरा भाग जाए, मैं सवाल बनाऊं इसका, कोई बकरा बगैर ज़बह के भाग जाए और ऐसा भागे कि हाथ में ही ना आए, किसी सूरत से वो हाथ में ना आता हो, अब क्या करना चाहिए? वैशी हो गया, जुनून में आ गया, अब काबू नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? गोली मारेंगे इसको? नहीं तो किसी को मार देगा ना ये। क्या करना चाहिए? किस किस को पता है? हमारे तलबा को शायद पता हो, कंफर्म नहीं पता है। सब्र करना चाहिए। सब्र करें, सब्र करें। नहीं, नजर आ रहा है भागता जा रहा है, हाथ में नहीं आ रहा, तो हमारी नजर में, अब इसको क्या करें? या अब गड्ढे के अंदर गिर गया, हम उसके अंदर उतरना मुमकिन नहीं हमारे लिए, अब क्या इसको कैसे, यानी कि क्या सब्र करें? इस पर सब्र करें। नहीं, बाहर वाले तो जो भी इनकी समझ में आता है, क्या करेंगे? चलो बोल दो, कोई तो बोलो, क्या करेंगे? ये क्या कहलाएगा? सबसे पहले कौन बोला? माशाअल्लाह, ज़ब्ह इस्तिरारी करेंगे। और ज़ब्ह इस्तिरारी की सूरत यह कलमुल हिंद। ज़ब्ह इस्तिरारी की सूरत यह कि ऐसे मौके पर कोई नोकदार आला, जैसे कि आप वो तीर और नेज़े तो कहाँ से लाएंगे? छुरी है, छुरी उसकी तरफ ताक के मारी और वो कटा, है ना, उसका कटा और उससे खून बहा और इसमें ठंडा हुआ, अब ये हलाल है। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, पिस्तौल से नहीं, पिस्तौल से वो ज़बह से नहीं मरेगा ना, वो चोट से मरेगा, चोट से मरेगा, इसलिए हलाल नहीं। खून बहाना ज़रूरी है। तो ये कभी कभी होता है, अवाम तो इसको मानेगी नहीं कि यूँ छुरी मारो इसको और गोश्त खाओ इसका, तो हराम हो गया बोलेंगे, लेकिन मसला है, गुंजाइश है, अभी सब्र करने की हाजत नहीं है। सब्र करे जो भागा और तशवीश हुई
लोगों ने परेशान किया, इसने परेशान किया, इन सब बातों पर सब्र करे, ज़बान पर कंट्रोल रखे, हुक्म शरीयत पर अमल करे। ये ज़बह इस्तिरारी कहलाता है। तो वो जो हम ज़बह करते हैं, ये कौन सा ज़बह कहलाता है? ज़बह शरी तो वो भी है, ज़बह इस्तिरारी जो वो भी ज़रा में एक बार बोल गया हूँ, चले वो ज़बह एहतियाती, ज़बह इख्तियारी। बाहर शरीयत जिल्द सिवम यानी तीसरी, सफ़ा नंबर 319। तो ये इस पे दो मसले सुन लीजिए। मसला नंबर 34, पलाऊ जानवर अगर भाग जाए और पकड़ने में ना आए तो उसके लिए ज़बह इस्तिरारी है, यानी तीर या नेज़ा वगैरह से बनियत ज़बह बिस्मिल्लाह पढ़कर मारें, और उसके लिए गर्दन में ही ज़बह करना ज़रूर नहीं, बल्कि जिस जगह भी ज़ख्मी कर दिया जाए काफ़ी है। यूं ही अगर जानवर कुएं में गिर गया, उसको नेज़ा वगैरह से बनियत ज़बह बिस्मिल्लाह कहकर हलाक कर दें, ज़बह हो गया। इसी तरह अगर जानवर इस पर हमला आवर हुआ, जैसा कि भैंसे और सांड अक्सर हमला कर देते हैं, इनको भी उसी तरह ज़बह किया जा सकता है। और अगर महज अपने से दफा करने के लिए उसे नेज़ा मारा, ज़बह करना मकसूद ना था, तो जानवर हराम है। तो ज़बह इस्तिरारी के लिए नीयत भी शर्त है, ज़बह की नीयत हो, अपने हमले से बचने के मुझे मार देगा ये नहीं। ज़बह की नीयत करे कि जहन में हो कि मैं ज़बह कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह कहकर उसको छुरी वगैरह मारे। मसला 35, आबादी में अगर बकरी भाग गई तो उसके लिए ज़बह इस्तिरारी नहीं है कि बकरी पकड़ी जा सकती है, और मैदान में भाग गई तो ज़बह इस्तिरारी हो सकता है। बड़ा जानवर जो है वो आबादी में भागे या जंगल में, दोनों के लिए उनके लिए यकसा हुक्म है कि हो सकता है कि आबादी में भी इनके पकड़ने पर कुदरत ना हो। तो बकरी, तो अब बकरे का क्या करें? बकरी को तो ज़बह इस्तिरारी से यहाँ वही अमान मिल गई कि आबादी में भागती है तो नहीं, पकड़ना मुमकिन है। बकरे का क्या करें? तो बकरी लिखा है, सब एक ही है, चलो ठीक है मान लिया भाई, सब एक ही। बकरी बोले तो बकरा, दुम्बा, दुम्बी और भेड़। भेड़ का क्या? भेड़ी। भेड़ नर मादा दोनों को बोलते हैं, एक ही लफ्ज़ है भेड़। तो वो नर भेड़, ये मादा भेड़, यूं दोनों की वजाहत की जा सकती है, वरना भेड़ जो है ना लफ्ज़ मुअन्नस है, भेड़ भागती है, भागता नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। प्यारा बापा जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारा बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि कुर्बानी वाले ऊँट पर सवारी कर सकते हैं या नहीं, सुन्नत समझकर। ऊँट पर सवारी करना सुन्नत है, घोड़े पर भी सवारी करना सुन्नत है, ते खोते पर भी सवारी करना सुन्नत है। तो कभी खोता याद आया सवारी की सुन्नत अदा करने के लिए? ऊँट, वो भी कुर्बानी का ऊँट याद आया। तो कुर्बानी का ऊँट जब कुर्बानी की नीयत कर ली या कुर्बानी की नीयत से खरीदा, तो अब इस पर सवारी नहीं कर सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खानपुर से अर्ज कर रहा हूँ, पापा की बारगाह में अर्ज है कि क्या इस्लामी बहनें खाले जमा कर सकती हैं या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल कर सकती हैं। खाले जमा करने का मतलब ये नहीं कि वो गलियों में घसीटता फिरे खालों को। अब तो मतलब कम्युनिकेशन आसान हो गया है, सबके पास तकरीबन फ़ोन होता है। तो इस्लामी बहनों को, अपनी मासी को, अपनी फुफ्फी को, अपनी चाची को, नानी को, दादी को फ़ोन कर करके इस्लामी बहनों को, जानने वालियों को, सहेलियों को
फ़ोन कर करके वो खाले बुक करवाए और फिर अपने भाई को या किसी भी महरम को भेजकर खाले उठवा लें। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो खालों की लिस्ट बनाकर अपने महरम के ज़रिए दावत इस्लामी के करीबी बस्ते पर पहुंचा दें कि यहाँ से इतने इतने बजे, ये भी पूछना होता है किस दिन और कितने बजे खाल मिलेगी, तो ये सब वो तफसील पहुंचा दें ताकि वो खालें उठाई जा सके। बिल्कुल जमा कर सकती हैं, इनको करनी भी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक्त क्या क्या नियतें करनी चाहिए? एक तो ये कि अपनी कुर्बानी है तो अपनी नीयत हो इसकी कि मैं अल्लाह की राह में अपनी तरफ से ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। सवाब की नीयत तो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, और साथ में अपने ये भी नीयत अगर हाजिर हो जाए कि मैं अपने नफ्स अम्मारा और गुनाहों की ख्वाहिशात को भी ज़बह कर रहा हूँ। जानवर को बिला वजह ईज़ा नहीं दूंगा। इसका ज़बह के वक्त निकला हुआ खून चूँकि नापाक है, इससे अपने वजूद को हत्तल इम्कान बचाऊंगा। पाँव भी आलूद नहीं होने दूंगा, इस पर पाँव नहीं रखूँगा। चलते हुए बिला तकल्लुफ बाद लोग पाँव डाल देते हैं इसमें, तो ऐसा ना किया करें, पाँव ना डाला करें। ये पेशाब की तरह नापाक है, नजासत गलीज़ा, तो अलग से बचकर निकला करें। भले चप्पल भी क्यों नापाक हो, बिला ज़रूरत उसको भी नापाक ना करें, जो यकीनी नापाक है ना ज़बह के वक्त निकला हुआ खून। और बिला ज़रूरत किसी पाक चीज़ को नापाक करना बिला इजाज़त शरई, किसी पाक चीज़ को नापाक करना, ये फ़तवा रज़विया शरीफ में हराम लिखा है। तो अपने वजूद को इस खून से बचाऊंगा। ये 2-4 नियतें मुस्ताज़र हुई। गोश्त बांटने में उसमें तो ये कि नियतें जब अमल हो तो नियतें होंगी ना, कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आएगा वो पीस मैं किसी और को दे दूंगा, वो टुकड़ा, या जो उज़्व ज़्यादा पसंद है वही दे दूंगा किसी को उठाकर। अल्लाह करे नियत हो जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करूँगा। और जो हमारे मोहल्ले में अगर कोई रहता है कि वो छड़ा कंवारा है या अकेला रहता है, अगर बाल बच्चे कहीं और हैं इसके, तब भी वो छड़े की उसमें आ जाएगा। जैसे बहुत सारे दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, बाल बच्चे यहाँ होते हैं, तो इस तरह ये कि पाकिस्तान में होते हैं और काम करते हैं वो अरब ममालिक में, तो ये छड़े कहलाते हैं। तो कोई छड़ा अगर मोहल्ले में तो उसको पका कर पेश करूँगा। ये बाहर मुल्कों वाले इस पर ज़्यादा अमल कर सकते हैं, अरब ममालिक वाले, वहाँ तो छड़े ही छड़े होते हैं। घर बार वाले भी होते हैं, लेकिन छड़ों की भी एक तादाद होती है, तो वहाँ ये सवाब ज़्यादा कमा सके। इन छड़ों को बेचारों को भी होटल में जाकर खाना पड़ता होगा कि बास तो बेचारे पका भी नहीं सकते। कोई कुर्बानी गोश्त दे तो वो ले भी लेते हैं, मुरुफ़त तो किसी और को दे देते होंगे, क्या करें। तो ये काम औरतों का ज़्यादातर होता है पकाने का। तो इसलिए वो मैं किसी छड़े को या किसी को पका कर देकर उसका दिल खुश करूँगा, तालिब इल्म दीन को दूंगा। या जो मुदर्रिसीन होते हैं इल्म दीन पढ़ाने वाले, वो भी बेचारे छड़े होते हैं बाहर। हाँ, एक तादाद है वो मुदर्रिसीन के घरों में चली जाती होगी, लेकिन ये तलबा तो बेचारे आमतौर पे खाले उठाते, ये छड़े होते हैं बेचारे। इनको तो बहुत शफकत की ज़रूरत है, इनको देना चाहिए। तो इस तरह की नियतें करें। और पेट का कुफले मदीना लगाऊंगा, सबसे मुश्किल तरीन नियत है ये, लगाने में कामयाब अगर है ज़हन तो लगा, वरना फिर नियत ना करें। नहीं ऐसे नहीं बोलो यार, अगर नियत है तो ठीक है, इंशाअल्लाह जल्ल जलालहू आप बोल दो। अगर नियत नहीं है तो ना बोलो। हाँ, खाली खाली नहीं, बकरीद में बोटियां नहीं खाओगे, बोटे नहीं खाओगे, बोटियां खाओगे, भूख से कम खाओगे। तो कबाब समोसे सामने आ गए तो, अगर आपके सामने अगर अम्मी ने सीख पर बोटियां चढ़ा दी, वो चापे छाट के, चापे भी छाट ली जाती है, वो भी गरीबों को नहीं दी जाती ना, रिश्तेदार, वो सब छाटी हो जाती है। और चापे 2-2 चापे तिरछी करके वो सीख पर चढ़ाई, मसाला लगाया, अब वो
कोयले पे लगा है, कोयला भी इन दिनों कोयले का भी सीज़न है, कोयले भी बहुत बिकते हैं, सीखें बहुत बिकती हैं, इनके सीखे रखने का, कोयले डालने का वो जो मखसूस इसका वो बर्तन होता, क्या बोले इसको, चूल्हा, वो भी बहुत बिकता होगा इन दिनों, इनका प्रोडक्शन बहुत हो गया होगा, क्योंकि ये इन्हीं पे टेस्टी बनता है, कोयलों पे ये सेका हुआ। ये ओवन टाइप के बहुत सारे अब निकले हैं इलेक्ट्रॉनिक इसके असबाब, मगर वो इतना टेस्ट नहीं बनता ना कोयलों पे बनता है। तो अभी है कि ये सारा अम्मी पक्का है और आप बोलो मैं पेट का कुफले मदीना, अम्मी मैं चाप नहीं खाऊंगा, तो कैसे कैसे होएगा यार? सोच लो, अपनी नीयत पर नजर सानी कर लो, मैं सही बोलता हूँ, मैं रहा नहीं जाएगा फिर। तो अभी से नीयत से रुजू कर लो यार। कौन को रुजू करता है नीयत से? कर ली नीयत से रुजू। अब रुजू का मतलब भी नहीं पता होगा, रुजू वुजू। अच्छा, चाप भी खाओगे तो कम खाओगे, 5-7 चापे नहीं खाओगे, 2-3 ही खाओगे, जायका चख लेंगे। चखने की तारीफ तो आपको तो ज़्यादा मालूम होगी कि ज़बान पे लगा के थूक दिया, पेट में गया तो चखना ना हुआ, तो मसला हो जाएगा। चखे नहीं खाएंगे, खाऊंगा थोड़ा खाऊंगा, और उर्फ में चखना यही कि थोड़ा सा खा लिया, मतलब 1-2 चाप खा ली, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। 1-2 चाप खा ली, 2-3 समोसे खाऊंगा, 3-4 कबाब खाऊंगा, छोटे होते हैं ना कबाब, तो वो नल्ला बड़ा नहीं लूँगा, छोटी लूँगा नली, तो फिर तो पेट तो फटने लगेगा, कलेजी, दिल, गुर्दा, ज़बान आएगी, तो ये बहुत मुश्किल है। आप रुजू कर लो। बादों ने हाथ उठा लिए, माना नहीं समझते होंगे शायद कि अब ये मैं नीयत वापस लेता हूँ अपनी। रुजू करने का मतलब ये कि मैं ने जो कहा उसको वापस लेता हूँ। ठीक है, वापस ले लिया ना? नहीं लिया? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे, इससे फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह मुझे भी अल्लाह करे नसीब हो जाए। मैं एक बार निगरानी शुरा और हम दोनों साथ थे, निगरानी शुरा ने भी शायद ज़िंदगी में पहली बार इस तरह किया होगा। वो अब बोटियों के वो ढेर लगे और बोटियाँ खाई नहीं जा रही, वो कम हम तकरीबन ईद तो हम लोग साथ ही गुजारते होते हैं। हम लोग हैं कैदी लोग हैं, 2 कैदी जमा हो जाते हैं, ये समझ लो। इधर उधर आप लोग इधर आज़ादी से घूम नहीं सकते। तो मेरा ख्याल इनका भी और मेरा भी वजन कम हो गया बकरीद के दिनों में, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कम गोश्त खाया था हमने। तो अगर पराया पेट समझ कर डालते हैं ना, एक तो चर्बीला जानवर ज़्यादा होता है इन दिनों, सारे साल में इन्हीं दिनों तो तगड़े जानवर बिकते हैं। गोश्त फरोश आपको तगड़े जानवर थोड़ी खिलाएगा। अब तो आपने सुना होगा कि गोश्त फरोशों में एक बीमारी ये भी आई है कि वो बिल्कुल मरियल जानवर होता है, उसमें फूंके मार के उसको फुला देते हैं, गोश्त इनका फूल जाता है, फूंके मार के गोश्त फुला देते हैं और धोखे से बेचते हैं, उम्दा करके इसको पानी भी डालते हैं और ये फूंक भी मारते हैं जैसा मौका। पानी वजन बढ़ाने के लिए मारते हैं। बहरहाल उम्दा और चर्बीला जानवर इन्हीं दिनों मिलता है, बकरीद के दिनों में। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब चढ़ जाता है। और मैंने अंदाज़ा लगाया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में लोग बीमार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सारा महीना कबाब समोसे खाते हैं, तो वो बोलते हैं, फिर खांसते रहते तरावियों में लोग। आगे चलकर वो मज़ीद कोलेस्ट्रॉल और ये चढ़ जाता है, तो फिर दिल के अमराज, यहाँ तक कि जो मेरी नाकिस वो एक अंदाज़ा है कि मुहर्रमुल हराम में अमवात बढ़ जाती है, हार्ट फेल बहुत होते हैं लोग, कार्डियो में भी मरीज़ ज़्यादा दाखिल होते हैं। मैं सोचता हूँ तहकीक करूँगा, भूल ही जाता हूँ। किसी को अगर तहकीक हो इसकी कि कार्डियो यानी कि दिल के वार्ड में मरीज़ बढ़ जाते हैं, दिल के अमराज। और ये गोर कन से भी कोई पूछ लेगे जैसे कि किन दिनों ज़्यादा अमवात होती हैं, मेरे ख्याल में मुहर्रम में ज़्यादा होती है। रमज़ान का जमा होता है कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लिसराइड्स और LDL, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी और असबाब होते हैं हार्ट अटैक के, तो ये भी एक असबाब, मेन असबाब में से है। यानी कि शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 असबाब मिल जाए तो दिल फेल होने का, हार्ट अटैक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ये 3 मेन इसके असबाब माने जाते हैं। तो मैंने सुना है
जो तजर्बा कर लोगे कहीं पढ़ा है मैंने। तो बीपी भी हाई हो जाता है, ये चर्बियाँ खाने से, चिकनाटे खाने से बीपी हाई होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको आप लोग वो समझो तो फिशारुद्दम, अरबी में फिशारुद्दम, खून का वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो फिर ये कि अमवात जो मुहर्रम में बढ़ जाती हैं, गाय बकरा जो अंदर कुल्ली इख्तियारात होते हैं, यानी लोग ये मन को मनाते हैं यार अब बार बार मौका मिलेगा नहीं, फिलहाल ईद के दिन है यार, खा लो यार, अल्लाह मालिक है। यकीनन अल्लाह मालिक है, ईद से पहले भी मालिक था और ईद का भी मालिक है और ईद के बाद का भी मालिक है, हमेशा हमेशा से था मालिक और हमेशा हमेशा के लिए मालिक है ना अल्लाह ताला। तो ये बेचारे खा लेते हैं, क्या वो घर वाले भी बोलते हैं बड़े दिन है अब्बू खा लो, खैर 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 है खैर है खैर है, चलाओ यार खा लो, फिर खैर ही खैर होती है, हार्ट फेल हो जाती है। तो इसलिए ईद के दिनों में ज़्यादा हाथ रोकना चाहिए कि वो माले मुफ्त ज़्यादा मिलता है, बोटियाँ वो इधर उधर से आई हुई होती हैं, बोटे आए होते हैं, नल्ले आए होते हैं, बड़े बड़े, खुद गोश्त चर्बी छोड़ता है अपनी, बहुत चिकनाहट होती है, बेदरेक जाती है, और बड़े बड़े जानवर होते हैं तो पकते भी नहीं है बराबर, जल्दी जल्दी पकाए जाते हैं ईद में। तो ये भी देखा है मैंने, बहुत जल्दी पकाते कच्चा रह जाता है बाजू का, तो इसलिए वो चर्बी बहुत जाती है अंदर। फिर एक तो मोटापा आता है, पेट बाहर निकलता है, नसों में वो चर्बियाँ चढ़ जाती हैं, ये बीमारियाँ, फिर हार्ट अटैक। गोरकन की दुआएं कबूल होती होंगी कि वो भी तो रोज़ी में बरकत की दुआएं करते होंगे ना, कब्रें खोदने वाले, उनका सीज़न होता है मुहर्रम, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। کا